हेलो बच्चों, वेलकम टू मिस्कीन लर्निंग चैनल। आपने अंधेर नगरी चौपट राजा ये कहानी जरूर सुनी होगी। ये जो हमारा सबक है, जो लेसन है, ये उसी पर बेस्ड है। हमारे लेसन का नाम है अ प्ले। प्ले यानी एक नाटक, एक ड्रामा। ये सबक एक ड्रामे पर मबनी है जो कि कहानी अंधेर नगरी चौपट राजा से माखूज है, आधारित है, जो 1881 में मुसन्निफ भरतेंदु हरीशचंद्र ने लिखी थी। जब आप ये सबक पढ़ें तो तसव्वुर करें कि ये एक स्टेज पर होता हुआ ड्रामा है। पार्ट वन, ड्रामे का पहला पार्ट। इस ड्रामे को दो पार्ट में लिखा गया है, पार्ट वन और पार्ट टू में। और पार्ट वन का ये पहला सीन है। अ किंग्स कोर्ट, राजा का, बादशाह का दरबार है। द कोर्ट अवेट्स द अराइवल ऑफ द किंग, और जो दरबारी हैं वो राजा के इंतज़ार में हैं। टू गार्ड्स आर स्टैंडिंग फ्रंट राइट ऑफ द स्टेज। अब जो ये स्टेज है वहाँ पर कोर्ट बनाया गया है, यानी दरबार बनाया गया है, और सामने जो है दो सिपाही राइट साइड में खड़े हुए हैं। फर्स्ट गार्ड, पहला सिपाही, टू द सेकंड गार्ड, दूसरे सिपाही से कुछ कहते हुए। बी अलर्ट, द किंग इज अबाउट टू अराइव, तो वो उससे कहता है, दूसरे सिपाही से, कि होशियार हो जाओ, राजा आने वाले हैं। सेकंड गार्ड, दूसरा सिपाही कहता है, हु वॉन्ट्स टू बी अलर्ट, किसे होशियार होना है। लाइफ सीम्स लाइक वन लॉन्ग स्लीप इन दिस लैंड, इस रियासत में, यहाँ पर लैंड का मतलब रियासत है, इस रियासत में जिंदगी जैसे एक लंबी नींद की तरह लगती है। आई एम एट ईज ऑल डे, मैं सारा दिन आराम से खड़ा रहता हूँ। तो आई एम अ गार्ड, जबकि मैं एक सिपाही हूँ। तो वो ऐसा इसलिए कह रहा है क्योंकि सिपाही का फ़र्ज़ क्या होता है कि उससे हमेशा चौकस रहना चाहिए, लेकिन ये कह रहा है कि मैं यहाँ आराम से खड़ा रहता हूँ। फर्स्ट गार्ड, हाउ बोरिंग, तो पहला सिपाही अब कहता है, कितना बोरिंग है यहाँ पर, यानी यहाँ पर कोई दिलचस्प चीज़ नहीं हो रही है। आई वंडर इफ सम इंटरेस्टिंग ड्रामा विल अनफोल्ड एट द कोर्ट टुडे, तो वो कह रहा है कि मैं सोचता हूँ कि क्या आज दरबार में कोई दिलचस्प ड्रामे का खुलासा होगा। इट वुड एनलिव इन द एटमोसफियर, इससे माहौल में जान आ जाएगी। सेकेंड गार्ड, अब दूसरा सिपाही कह रहा है, आई वुड बी इक्वली हैप्पी इफ देयर वॉज नन, वो कह रहा है कि अगर ऐसा कोई ड्रामा नहीं होगा तब भी मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि ये जो है बड़ा ही सुस्त सिपाही है, उसे कुछ नहीं करना है। एंटर द डिसाइपल लुकिंग अराउंड, तो अब हमारा जो ड्रामा है उसमें एक और जो है कैरेक्टर जो है वो दाखिल हो रहा है, और वो कौन है, एक डिसाइपल। डिसाइपल यानी एक शागिर्द जो यहाँ वहाँ देखता हुआ अंदर आ रहा है। फर्स्ट गार्ड, तो जो पहला सिपाही है वो क्या कहता है, हॉल्ट, रुक जाओ, यू आर अ स्ट्रेंजर, तुम एक अनजान आदमी हो। गिव योर आइडेंटिटी, अपनी पहचान बताओ। डिसाइपल, जो शागिर्द है, अब वो कुछ कह रहा है, यू आर राइट, तुम सही कह रहे हो। आई एम अ विजिटर हियर, मैं एक मुलाकाती हूँ, मैं यहाँ मिलने आया हूँ। अ डिसाइपल ऑफ द वाइस सेज फ्रॉम द गनघोर फॉरेस्ट विच लाइज टू द ईस्ट ऑफ योर किंगडम, मैं एक शागिर्द हूँ। किसका शागिर्द हूँ, एक दानिशमंद बाबा रहते हैं घनघोर फॉरेस्ट में, जंगल में, जो आपकी रियासत है उसके मशरकी हिस्से में आता है। तो ये जो बंदा है ये एक बूढ़े बाबा जो है, जो एक बहुत ही अक्लमंद इंसान है जो उस जंगल में रहते हैं, उसका शागिर्द है। फर्स्ट गार्ड, जो पहला सिपाही है, अब वो एक सवाल पूछ रहा है, व्हाट ब्रिंग्स यू हियर, तुम यहाँ क्या करने आए हो। डिसाइपल, I have heard amazing stories about this kingdom of अंधेर नगरी and the great king चौपट, तो वो कहता है कि मैंने इस रियासत की, जिसका नाम अंधेर नगरी है, और उसके जो अजीम बादशाह हैं राजा चौपट,
उनके बारे में बहुत ही हैरत अंगेज कहानियाँ सुनी हैं। I am especially impressed by the fact that everything in the market is sold at the same price. मैं इस बात से काफ़ी मुतासिर हूँ कि आपका जो बाज़ार है उसमें सारी चीज़ें एक ही दाम पर बिकती हैं। नो कॉम्प्लिकेशंस, यानी कोई पेचीदगी नहीं है, कोई मसला ही नहीं है, सब कुछ सीधा साधा मामला है। फर्स्ट गार्ड, तो अब पहला सिपाही कहता है, यू हैव हर्ड राइट, तुमने सही सुना है। इन आवर लैंड यू कैन बाय द मोस्ट रिच एंड डिलेक्टेबल स्वीट्स फॉर द सेम प्राइस एज एन इक्वल मेजर ऑफ वेजिटेबल्स। तो वो कहता है कि हाँ, हमारी रियासत में तुम सबसे महंगी, सबसे डिलिशियस, सबसे मज़ेदार जो मिठाई है उसका जो दाम है वो एक, जितना तुम जो मिठाई लोगे उतनी ही मेजर में, यानी उतनी ही मियार में, उतनी ही क्वांटिटी में अगर तुम सब्ज़ी लेते हो तो उसका दाम सेम है। एक ही जैसा दाम तुम्हें देना है दोनों सब्ज़ी के लिए और मिठाई के लिए। ताका सेर भाजी, ताका सेर खाजा। तो ताका सेर यानी वज़न करने का जो उस ज़माने का जो तरीका था उसे ताका कहते थे। वो कह रहा है कि ताका सेर भाजी की जितनी भाजी ली उतनी ही मिठाई सेम दाम में तुम्हें मिलेगी। तो खाजा जो है एक टाइप की मिठाई है। आई एम क्वाइट हैप्पी अबाउट इट, और मैं इस बारे में काफ़ी खुश हूँ। इट मेक्स लाइफ ईजी, इससे ज़िंदगी आसान होती है। अब डिसाइपल कहता है, सो इट शुड, और ऐसा ही होना चाहिए। इट वुड बी अ गुड आइडिया टू सेटल इन दिस लैंड। तो अब वो कह रहा है कि इस रियासत में बसना एक अच्छा आइडिया हो सकता है, एक अच्छा ख्याल हो सकता है। बट फर्स्ट आई वुड लाइक टू अटेंड द कोर्ट टुडे एंड पे माई रिस्पेक्ट्स टू द माइटी किंग चौपट। लेकिन पहले मैं आज दरबार में हाजिरी लगाना चाहता हूँ और जो किंग चौपट है, जो राजा चौपट है, उनके आगे मैं अपना सलाम पेश करना चाहता हूँ। सेकेंड गार्ड, यू मे स्टैंड देयर पॉइंटिंग आउट विद दोज पीपल हु आर इन अ क्यू। तो एक जगह जो है कतार लगी हुई है, लोग खड़े हैं लाइन में राजा से मिलने के लिए। तो जो दूसरा सिपाही है वो शागिर्द से कहता है उस लाइन की तरफ इशारा करते हुए, पॉइंटिंग आउट, कि तुम वहां जाकर खड़े हो सकते हो उस कतार में। लाउड वॉइस फ्रॉम बैक स्टेज, अब जो स्टेज है उसके पीछे से जोर से आवाज आ रही है। हियर यू पीपल, सुनो लोगों, हियर कम्स द मोस्ट नोबल, मोस्ट रिवर्ड, मोस्ट ग्रेशियस, मोस्ट लर्नेड किंग चौपट of this vast kingdom. Make way for the king. Bow to the royal monarch. तो अब जब राजा जब दरबार में आते हैं तो कैसी आवाज़ लगाई जाती है। एक आदमी होता है जो ज़ोर से इस चीज़ का जो है अनाउंसमेंट करता है कि राजा आ रहे हैं, ऐलान होता है। तो इस तरीके से जो है ये ऐलान हुआ है। तो वो क्या कह रहा है, यहाँ आ रहे हैं इस वासे सल्तनत की सबसे मुअज़्ज़ज़, सबसे मोहतरम, सबसे मेहरबान, सबसे आलिम बादशाह चौपट। बादशाह के लिए रास्ता बनाओ, शाही बादशाह के सामने अदब से झुको। अब किंग चौपट अराइव्स to the fanfare of bugles and drums and takes his place on the throne. तो जब राजा आते हैं तो पीछे जो है बहुत ढोल ताशे वगैरह बज रहे होते हैं। तो इस तरीके के जो है ब्यूगल, ब्यूगल एक तरीके का बाजा होता है, वो बजाया जा रहा है, ढोल बजाए जा रहे हैं। और फिर ये सब शोर शराबे में और शानो शौकत के बीच जो राजा है वो जाकर अपनी जो थ्रोन है, जो उनका जो तख्त है, उस पर जाकर बैठ जाते हैं। किंग, अब राजा कहते हैं लेट द कोर्ट बिगिन, कि दरबार को शुरू किया जाए। फोर्थ गार्ड मैसेंजर, अब जो हमारा स्टेज है उस पर एक और सिपाही खड़ा है जिसे फोर्थ गार्ड कहा जा रहा है, कि चौथा सिपाही। और जो मैसेंजर है यानी जो पैगाम पहुंचाने का काम करता है, तो वो अब ऐलान कर रहा है द फर्स्ट कंप्लेनेंट। तो ये हो क्या रहा है कि दरबार में कौन लोग आते हैं जो अपनी शिकायत लेके आते हैं, अपनी दरख्वास्त लेके आते हैं। तो ये जो सिपाही है वो इस चीज़ का ऐलान कर रहा है
कि जो पहला जो इंसान है जो शिकायत करने के लिए आया है उसका वो ऐलान कर रहा है। तो वो कौन है पहला शिकायत करने वाला? थीफ, एक चोर। तो थीफ रशेस फॉरवर्ड एंड वेल्स लाउडली। तो ये जो चोर है ये जोर से दौड़ता हुआ आता है राजा के सामने और जोर जोर से दहाड़ लगा के रोने लगता है और क्या कहता है? जस्टिस, इंसाफ। ओ मोस्ट ग्रेट किंग, ओ सबसे अजीम बादशाह। आई बेग फॉर जस्टिस, मैं इंसाफ की भीख मांगता हूँ। अब राजा कहते हैं एंड वॉट इज योर कंप्लेंट, और तुम्हारी शिकायत क्या है? थीफ, इन दिस ग्रेट लैंड ऑफ अंधेर नगरी माई फ्रेंड एंड आई हैव बीन ट्रूली हार्ड वर्किंग ऑनेस्ट थीव्स। तो वो कह रहा है कि इस अजीम रियासत अंधेर नगरी की जो अजीम रियासत है, जो बड़ी रियासत है, उसमें मैं और मेरा एक दोस्त है जो बहुत ही ईमानदारी से और मेहनत से जो है चोरी का काम करते हैं। अब देखिए कि क्या हो रहा है यहाँ पे। एक चोर है जो कह रहा है कि मैं बड़ी ईमानदारी से और मेहनत से अपनी चोरी का काम करता हूँ। ऑल दीज ईयर्स वी हैव बीन ट्रू टू आवर प्रोफेशन, और वो कह रहा है कि इतने साल जो हमारा जो पेशा है हम उसके लिए काफ़ी वफादार रहे हैं। एंड व्हाट इज़ आवर रिवॉर्ड, और हमें इसके बदले क्या मिला? लास्ट नाइट विथ ग्रेट एफर्ट्स वी मेड अ होल इन द वॉल ऑफ अ मर्चेंट्स हाउस व्हेन ऑल हिज फैमिली वर अवे। तो अब वो किस्सा क्या सुना रहा है कि पिछली रात को बहुत मेहनत से, ग्रेट एफर्ट्स यानी बहुत मेहनत लगाई हमने, और हमने एक दीवार में एक छेद बनाया। और ये दीवार किसकी थी? एक मर्चेंट के घर की। मर्चेंट यानी एक ताजिर, एक व्यापारी, सौदागर, उसके घर की एक दीवार थी। जब उसका पूरा जो खानदान है, परिवार जो है वो घर पर नहीं था, उस वक्त हम ये मेहनत का काम कर रहे थे, ऐसा वो राजा को बता रहा है। माई फ्रेंड peered through that hole into the house when suddenly the wall collapsed। तो वो कह रहा है कि फिर जब उन्होंने छेद बनाया तब मेरे दोस्त ने उस छेद से जो है घर के अंदर झांका, और फिर क्या हुआ कि जो दीवार है वो गिर पड़ी। वेल्स लाउडर, और फिर वो जो चोर है जो ये किस्सा सुना रहा है वो और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। एंड माई फ्रेंड वॉज इंस्टेंटली किल्ड, और मेरा जो दोस्त है वो ये इंस्टेंटली मारा गया। इंस्टेंटली यानी उसी वक्त, उसी टाइम पर वो मर गया क्योंकि उस पर वो दीवार गिर गई थी। आई हैव लॉस्ट माई ओनली फ्रेंड एंड पार्टनर, मैंने अपना एक ही जो मेरा इस दुनिया में दोस्त है, जो मेरा पार्टनर है, जो मेरा साथी है, मैं उसे खो चुका हूँ। ओ किंग, इट्स अ मर्चेंट्स फॉल्ट फॉर लिविंग इन अ हाउस विथ सच वीक वॉल्स। तो वो कह रहा है, ओ बादशाह, ये उस व्यापारी की गलती है जिसने जो ऐसे घर में रहता है जिसकी दीवारें इतनी कमज़ोर हैं। तो अब देखिए ये क्या किस्सा हो रहा है कि एक चोर है जो चोरी कर रहा है, जो एक गलत काम कर रहा है वो, और उस गलत काम को करते वक्त उसका जो दोस्त है वो हादसे में मर जाता है। लेकिन वो शिकायत क्या कर रहा है कि वो जो घर था उसकी दीवारें इतनी कमज़ोर थी, इसलिए गलती किसकी थी? उस घर के मालिक की। तो अब राजा क्या कहते हैं? फेच द मर्चेंट एट वंस, उस व्यापारी को इमीडिएटली बुलाओ, अभी इसी वक्त यहाँ पर हाजिर करो। अ लाइफ फॉर लाइफ, जिंदगी के बदले जिंदगी। द मर्चेंट मस्ट बी हैंग्ड, उस व्यापारी को जो है फांसी पर लगाना चाहिए। थर्ड गार्ड लीव्स एंड रिटर्न्स विद द मर्चेंट हु बाउज बिफोर द किंग। तो अब जो तीसरा सिपाही है एक है वो जाता है और जो व्यापारी है उसे ले आता है जो राजा के सामने झुकता है। मर्चेंट अब वो क्या कहता है? मर्सी ओ नोबल किंग, तो वो कहता है रहम ओ बादशाह, ओ रहम दिल बादशाह। आई हैड नो इंटेंशन ऑफ किलिंग दीज स्किल्ड प्रोफेशनल्स, इन माहिर पेशेवर लोगों को मुझे मारने का कोई इरादा नहीं था, ऐसा वो कह रहा है। जो चोर है उन्हें वो क्या कह रहा है देखिए,
वो कह रहा है, माहिर पेशावर लोग कह रहा है। इट इज़ नॉट माई फॉल्ट दैट द वॉल ऑफ माई हाउस कोलैप्स्ड। ये मेरी गलती नहीं है कि मेरे घर की जो दीवार है वो गिर गई। माई हाउस हैज़ बीन रिसेंटली बिल्ट। मेरा जो घर है वो अभी अभी बनाया गया है। रिसेंट मतलब ज़्यादा देर नहीं हुई है उस चीज़ को। इट इज़ द फॉल्ट ऑफ द ब्रिक लेयर हु केयरलेसली बिल्ट सच अ वीक वॉल। तो मर्चेंट क्या कह रहा है कि मेरी गलती नहीं है, गलती उस ब्रिक लेयर की है। ब्रिक लेयर यानी जो ईंट लगाने वाला जो आदमी था, जिसे हम मिस्त्री भी कहते हैं, इंग्लिश में मेसन भी कहते हैं। वो कह रहा है कि गलती उसकी है जिसने इतनी कमज़ोर ईंटों से जो है इतनी कमज़ोर दीवार बनाई। तो अब बादशाह क्या कह रहे हैं? ब्रिंग द केयरलेस ब्रिक लेयर इमीडिएटली। केयरलेस केयरलेस यानी लापरवाह। तो जो लापरवाह मिस्त्री है उसे अभी के अभी ले आओ। ही मस्ट हैंग फॉर हिज फॉल्ट। और क्योंकि उसने गलती की है, उसकी गलती के लिए अब उसे फांसी चढ़ाई जानी चाहिए। सेकेंड गार्ड लीव्स एंड रिटर्न्स विद द ब्रिकलेयर। तो अब जो दूसरा सिपाही है वो जाता है और उस मिस्त्री को साथ में ले आता है। अब जो ब्रिकलेयर है, जो मिस्त्री है, वो वहां आता है और अब वो क्या कहता है? ओ मोस्ट काइंड लॉर्ड एंड किंग। ओ सबसे ज्यादा बामुरवत आका और बादशाह। नीलिंग टू द किंग। वो अपने घुटनों पर गिर कर जो है बादशाह से बातें कर रहा है। हैव मर्सी, रहम करिए। आई बेग यू, डोंट सेंड मी टू द गैलोज। मैं आपसे भीख मांगता हूँ, मुझे फांसी पर मत चढ़ाइए। आई एग्री दैट आई बिल्ट द वॉल विच collapsed एंड किल्ड अ मैन। मैं इस बात से सहमत हूँ कि मैंने उस दीवार को बनाया था जो गिर गई और जिसकी वजह से एक आदमी मारा गया। बट इट वॉज नॉट ड्यू टू माई केयरलेसनेस। लेकिन उसकी वजह मेरी लापरवाही नहीं थी। द मोटार विच आई यूज टू ले द ब्रिक्स वॉज ऑफ वेरी पुअर क्वालिटी। मोटार यानी जो मसाला होता है जो ईंटों पर लगाया जाता है, जैसे मलत भी कहते हैं। तो वो जो है वो कहता है कि उसकी जो क्वालिटी थी वो बहुत ही बुरी थी। देयर वॉज टू मच ऑफ वाटर मिक्सड इन इट। उसमें बहुत सारा पानी था। इट इज़ एंटायरली द मोटार मेकर्स फॉल्ट। तो जिसने वो मसाला बनाया था वो उसकी गलती है, वो पूरी गलती उसकी है। अब किंग समन द मोटार मेकर एट वंस। जो वो मोटार मेकर है जो जिसने वो मसाला बनाया था ईंटों पर लगाने वाला, उसे अभी बुलाया जाए। ही मस्ट पे विथ हिज लाइफ फॉर हिज थॉटलेसनेस। क्योंकि उसने इतनी लापरवाही से वो जो चीज़ है वो बनाई, जो मलत है उसे बनाया, इसलिए उसे अपनी जान देनी होगी इस गलती के लिए। फर्स्ट गार्ड एग्जिट्स एंड रिटर्न्स विद द मोटार मेकर हु रशेस एंड थ्रोज हिमसेल्फ बिफोर द किंग। तो अब जो पहला सिपाही है वो जाता है और उस मोटार मेकर के साथ वापस आता है, जो दौड़ते हुए जो बादशाह है उनके सामने गिर जाता है, पूरी तरह से बिछ जाता है। मोटार मेकर वेलिंग लाउडली, जोर से रोते हुए अब वो कह रहा है, फॉरगिव मी ओ मर्सीफुल किंग। मुझे माफ कर दीजिए ओ रहमदिल बादशाह। प्लीज डू नॉट हैंग मी टू डेथ। प्लीज मुझे फांसी पर मत चढ़ाइए। आई हैव अ वाइफ एंड टू यंग चिल्ड्रन। मेरी एक बीवी है और दो छोटे बच्चे हैं। हु विल लुक आफ्टर देम। उनकी देखभाल कौन करेगा? राजा किंग योर केयरलेसनेस हैज कॉस्ट अ लाइफ। तुम्हारी लापरवाही की वजह से एक इंसान की जान गई है। यू मस्ट पे विथ योर लाइफ। और तुम्हें उसकी जो भरपाई है अपनी जिंदगी से करनी पड़ेगी। मोटार मेकर अब वो कहता है, नो 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 माय रॉयल लॉर्ड। नहीं 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 मेरे शाही आका। आई एम नॉट टू ब्लेम। मुझ पर इल्ज़ाम नहीं लगना चाहिए। द पॉट विच आई यूज्ड टू पोर वाटर इनटू द मोटार had an extraordinarily large mouth.
जिस बर्तन का मैंने इस्तेमाल किया था उस मसाले में पानी डालने के लिए, उसका बहुत ज़्यादा ही बड़ा मुंह था। सो एक्सेस वाटर poured डाउन इनटू द मोटार मिक्सचर, जिसकी वजह से ज़्यादा पानी, बहुत ज़्यादा पानी यानी एक्सेस, एक्सेस यानी जो नॉर्मल है उससे ज़्यादा, वो पानी उसमें चला गया। आई वॉज हेल्पलेस, मैं बेबस था। इट इज़ द पॉटर्स फॉल्ट फॉर मेकिंग सच अ यूजलेस पॉट। तो उस कुम्हार की, पॉटर यानी वो कुम्हार या जो बर्तन बनाने वाला है वो उसकी गलती है जिसने इतना बेकार बर्तन बनाया। अब किंग कहते हैं, लेट द पॉटर बी ब्रॉट हियर एट वंस। उस कुम्हार को यहाँ पर अभी बुलाया जाए। ही मस्ट बी एग्जीक्यूटेड फॉर मोल्डिंग सच यूजलेस पॉट्स। इस तरीके के बेकार बर्तन बनाने के लिए उसे अभी मार देना चाहिए। एग्जीक्यूट करना यानी ख़त्म कर देना। फोर्थ गार्ड लीव्स एंड री एंटर्स विद द पॉटर। अब जो चौथा सिपाही है वो जाता है और उस कुम्हार के साथ वापस आता है। पॉटर कावरिंग बिफोर द किंग। तो अब जो कुम्हार आता है, कावर करना यानी बहुत ही घबराई हुई हालत में होना, जैसे हिलना बहुत घबराहट में, तो वैसे वो जो बादशाह है उनके सामने खड़ा है। योर मैजेस्टी शो मर्सी टू दिस हम्बल पॉटर। तो कुम्हार कह रहा है, हुजूरे वाला, इस आजिज कुम्हार पर रहम करिए। I agree the pot I made and sold to the mortar maker was a defective one. मैं इस बात को मानता हूँ कि जो बर्तन मैंने बनाया था और जो मैंने मोटार मेकर को जो जिसने वो मसाला बनाया था उसे मैंने दिया था, वो डिफेक्टिव था यानी उसमें कोई खामी थी। बट आई एम नॉट गिल्टी, लेकिन इस चीज़ का जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। As I was molding that pot, I heard the sweet delicate tinkling of anklets. तो वो कहता है कि जब मैं वो बर्तन बना रहा था तो मैंने पाजेब की मीठी और नाजुक छनकार सुनी। एंकलेट्स यानी पाजेब, पायल, और टिंकलिंग यानी जो छन छन आवाज़ आती है। इट वॉज द मनी लेंडर्स डॉटर। वो साहूकार की बेटी थी। साहूकार कौन होते हैं? जो पैसे लेन देन का काम करते हैं। She distracted me just as I was shaping the mouth and it became too wide. तो उसने जो है मेरा ध्यान भटका दिया उस वक्त जब मैं बर्तन बना रहा था, जब मैं बर्तन का मुंह बना रहा था, और जिसकी वजह से वो बहुत चौड़ा हो गया। मनी लेंडर, जो साहूकार है, वो दरबार में पहुंचा। इन अ डेस्परेट वॉइस, बहुत ही बेचैन आवाज में, डेस्परेट यानी बेचैन, उसने कहा, ओ जस्ट किंग, ओ इंसाफ करने वाले बादशाह, स्पेयर माई डॉटर, मेरी बेटी को बख्श दीजिए। शी इज़ माई ओनली चाइल्ड एंड टू बी वेडिड नेक्स्ट मंडे। ये मेरी इकलौती बेटी है या इकलौता बच्चा है ये मेरा, और इसकी शादी होने वाली है अगले पीर को। डॉटर, अब जो साहूकार की बेटी है वो क्या कहती है? ओह, डू नॉट फ्रेट फादर। तो वो अपने जो वालिद हैं, जो उसके पिता हैं, उनकी तरफ देखते हुए कह रही है कि डू नॉट फ्रेट यानी घबराइए मत। द किंग विल नॉट हैंग मी। जो बादशाह हैं वो मुझे फांसी पर नहीं चढ़ाएंगे। अब टू द किंग, अब वो बादशाह की तरफ देखते हुए कहती है, योर मोस्ट एस्टीम्ड हाइनेस, सबसे आला तरीन अजमत वाले बादशाह, आई रेयरली स्टेप आउटसाइड द थ्रेशोल्ड ऑफ माई होम। मैं बहुत कम अपने घर की दहलीज से बाहर कदम रखती हूँ। बट एज माई फादर सेड, आई एम टू बी मैरिड नेक्स्ट वीक एंड माई ज्वेलरी इज़ नॉट रेडी। जैसे कि मेरे वालिद ने कहा, मेरे पिता ने कहा कि अगले हफ्ते मेरी शादी होने वाली है और जो मेरे जेवर हैं वो अब तक तैयार नहीं हैं। आई हैड टू गो टू द गोल्डस्मिथ शॉप टू अर्ज हिम टू वर्क फास्टर एंड हैंड ओवर माई ऑर्नामेंट्स ऑन टाइम। तो मुझे जो है सोनार की दुकान जाना पड़ा उनसे इल्तिजा करने के लिए कि वो जल्दी जल्दी काम करें ताकि जो मेरे गहने हैं मुझे वक्त पर मिल जाएं। द पॉटर्स शॉप इज़ ऑन द वे, और ये जो कुम्हार है इसकी दुकान रास्ते में है। आई कुड नॉट हेल्प इट, मैं बेबस थी। इट इज़ ऑल द गोल्डस्मिथ्स फॉल्ट, ये सारी गलती जो है वो सोनार की थी। हैड ही डिलीवर्ड माई ऑर्नामेंट्स ऑन टाइम,
I would not have been forced to go past the potter's shop. अगर उसने मेरे जेवर वक्त पे दे दिए होते तो मुझे इस कुम्हार की दुकान से जो है गुजरना नहीं पड़ता. King, then send for the goldsmith and without any delay he must be hanged. फिर वो ऐलान करते हैं बादशाह की सोनार को बुलाया जाए बगैर किसी देरी के और उसे फांसी पर चढ़ा देना चाहिए. पार्ट 2. अब जो है हमारा जो नाटक है जो ड्रामा है उसका दूसरा हिस्सा शुरू होता है. सेकेंड गार्ड एग्जिट्स एंड रिटर्न्स विद द गोल्डस्मिथ. तो अब जो दूसरा सिपाही है वो बाहर जाता है और वापस आता है सोनार के साथ. गोल्डस्मिथ सोनार इन अ क्रैंकी टोन, चिड़चिड़ी आवाज में. ओ नोबल किंग, ओ अजीम बादशाह, आई बेग ऑफ यू, मैं आपसे भीख मांगता हूँ. हाउ कैन यू गिव मी सच अ हार्श सेंटेंस. आप मुझे इतनी बड़ी सज़ा कैसे दे सकते हैं. आई वॉज मियरली फॉलोइंग योर ऑर्डर्स टू द लेटर. मैं सिर्फ अहकामात की मुकम्मल पैरवी कर रहा था. यू कमांडेड मी टू सेट असाइड all my work and get the queen's ornaments ready before her highness's birthday. आपने मुझे हुक्म दिया था, कमांड किया था कि मैं अपने सारे काम बाजू में रख दूँ, यानी सब कुछ छोड़ के जो है मैं मलिका जो है उनके गहनों पर काम करूँ, उनकी सालगिरह के पहले वो जो गहने हैं वो रेडी रखने हैं, तैयार रखने हैं. सो देर हैज़ बिन अ डीले इन मेकिंग दिस लेडीज़ ब्राइडल ऑर्नामेंट्स. और इस वजह से ये जो खातून है इनके जो जेवरात हैं उन्हें बनाने में मुझे देरी हो गई, डिले हो गई. इन द नेम ऑफ जस्टिस योर हाइनेस पार्डन मी. तो वो कह रहे हैं कि अजीम बादशाह इंसाफ के नाम पर मुझे माफ़ कर दीजिए. स्पेयर माई लाइफ, मेरी ज़िंदगी को बख्श दीजिए. आई वॉज जस्ट फॉलोइंग योर हाइनेसेस ऑर्डर्स. मैं तो बस आपने जो हुक्म दिया था उसकी तामील कर रहा था. किंग नॉट अनदर वर्ड. तो बादशाह कहते हैं एक और जो है वर्ड मत बोलो, एक और शब्द मत बोलो, एक और लफ्ज़ मत निकालो. योर एक्सक्यूज डज नॉट होल्ड गुड. तुम्हारी जो दलील है वो काबिल कबूल नहीं है. टू द गार्ड, सिपाहियों की तरफ देखते हुए बादशाह कहते हैं टेक द गोल्ड स्मिथ अवे टू द गैलोस एंड हैंग हिम एट वंस. तो कहते हैं कि इस सोनार को अभी इसी वक्त जो है फांसी चढ़ाने के लिए, जो फांसी चढ़ाने की जो जगह होती है जिसे गैलोस कहते हैं वहाँ ले जाओ और उसे फांसी पर चढ़ा दो. गोल्ड स्मिथ हैव मर्सी ओ जेनरस किंग. मुझ पर रहम करिए ओ दरिया दिल बादशाह. आई फॉल एट दाई फीट. मैं आपके पैरों पर गिर के आपसे भीख मांगता हूँ. प्लीज़ फॉरगिव मी जस्ट वंस दिस टाइम. प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए सिर्फ एक बार, इस बार. लेट मी लिव, मुझे जीने दीजिए. आई हैव से यहाँ मतलब है कि मेरे या मेरे पास. तो ये शायद ये कहना चाहता था कि मेरी एक बच्ची है, मेरी एक बीवी है. इस तरीके से जब लोगों को जब फांसी दी जाती है या कोई सज़ा दी जाती है तब वो ऐसी बातें करते हैं ताकि जो बादशाह है या जो सज़ा देने वाला है उसे रहम आए. अब बादशाह क्या कहते हैं लाउडली यानी ज़ोर से. नन ऑफ दिस एनी मोर. अब ये सारी बातें मैं और नहीं सुनूंगा. टेक हिम अवे एट वंस. अभी इसी वक्त इसे ले जाओ. लेट हिम हैंग टू डेथ. और जब तक ये मर ना जाए इसे लटकाओ. टू गार्ड्स ड्रैग द वेलिंग गोल्डस्मिथ अवे. दो सिपाही रोते हुए सोनार को घसीटते हुए ले जाते हैं. Courtiers and others whisper to one another out of shock. दरबारी और दीगर लोग हैरत में आपस में सरगोशी करते हैं. Soon the guards return with the goldsmith and the hangman. जल्दी ही जो सिपाही है, जो सोनार है और जो हैंगमैन है यानी जो फांसी पर चढ़ाने वाला जो जल्लाद होता है उसके साथ वापस आते हैं. किंग अनोइड. जो बादशाह है वो गुस्से में नजर आ रहे हैं. What? क्या हुआ? Why have you not carried out my orders? तुमने मेरे हुक्म की तामील क्यों नहीं की? Hang the goldsmith at this moment or else you will suffer the same punishment. अभी इसी वक्त इस सोनार को फांसी पर चढ़ाओ वरना तुम्हें भी यही सजा दी जाएगी. Hangman holding a noose in his hand. तो जो जल्लाद है उसके हाथ में फंदा है और वो खड़ा है.
1,000 apologies, O great king. तो वो कहता है कि एब अजीम बादशाह, मैं 1,000 बार आपसे माफ़ी मांगता हूँ, बट दिस नोज डज नॉट फिट द गोल्ड स्मिथ्स नेक। लेकिन ये जो फंदा है, ये जो सोनार है उसके गले में बैठ नहीं रहा है, फिट नहीं हो रहा है। इट इज़ टू लूज, ये बहुत ढीला है। किंग, तो अब राजा क्या कहते हैं? Then try it around everyone's neck here, pointing to the subjects, and see who it fits. तो अब वो जो लोग वहाँ पर खड़े हैं उनकी तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि इन सब की गर्दन पर इस फंदे को लगाकर देखो कि किसके गले में या किसकी गर्दन में ये बैठता है। Whosoever has the neck of the size of the nose must be hanged. और जिसकी गर्दन उस फंदे में बैठती है उस इंसान को फांसी पर चढ़ाया जाए। Hangman tries the nose on many of the subjects waiting for justice. तो जो लोग वहाँ पर कतार में खड़े थे वो वहाँ पर इंसाफ मांगने के लिए खड़े थे और उन्हीं के साथ बेइंसाफ़ी हो रही थी। जो जल्लाद था वो हर एक के गर्दन पर जाकर चेक कर रहा था कि फंदा किसके गले में बैठता है, किसकी गर्दन में बैठता है। दे स्पर्न एंड रेजिस्ट, तो वो घबरा रहे थे। स्पर्न करना यानी ठुकराना। तो जब वो जल्लाद उनके पास आ रहा था तो जाहिर सी बात है कि वो नहीं चाहते थे कि वो उनके गले में उस फंदे को डाले। रेजिस्ट कर रहे थे यानी वो कोशिश कर रहे थे कि वो उनके गले में फंदा ना डाले। बट द हैंगमैन विद द हेल्प ऑफ द गार्ड्स ओवरपावर्स देम, लेकिन जो जल्लाद था और जो बाकी सिपाही थे वो उन पर हावी हो जाते थे। फाइनली द नोज फिट्स द डिसाइपल, और आखिरकार जो शागिर्द कतार में खड़ा था उसके जो गले में ये फंदा बैठ गया। हैंगमैन, जो जल्लाद है वो कहता है, आह योर हाइनेस, इट फिट्स एट लास्ट। तो अब वो राहत की सांस लेते हुए कह रहा है कि योर हाइनेस, हुजूर वाला, ये बैठ गया। आखिरकार जो फंदा है वो किसी के गले में बैठ गया। डिसाइपल, अब शागिर्द कह रहा है, बट लेकिन वो बेचारा हैरान परेशान है। किंग, आह जस्टिस एट लास्ट, टेक हिम टू द गैलोज विदाउट फर्दर डिले। तो अब बादशाह कहते हैं, आखिरकार इंसाफ हो गया, इसे फांसीदार ले जाओ, जहाँ पर फांसी लगाई जाती है, बगैर किसी देरी के इसे अभी फौरन ले जाओ। हैंगमैन एंड गार्ड्स फोर्स द प्रोटेस्टिंग डिसाइपल आउट। तो जो बेचारा शागिर्द था वो प्रोटेस्ट कर रहा था यानी एहतजाज कर रहा था। जाहिर सी बात है कि उसके साथ जो है नाइंसाफ़ी हो रही है, तो वो कोशिश कर रहा था कि उसे ना ले जाया जाए, लेकिन जो जल्लाद है और जो सिपाही है उसे ज़बरदस्ती बाहर ले जाते हैं। किंग, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो अब जो राजा है वो कहते हैं कि अगर जब हम इंसाफ देने में देरी करते हैं इसका मतलब ये है कि हम इंसाफ देने से इनकार कर रहे हैं। लेकिन अंधेर नगरी प्राइड्स इटसेल्फ ऑन प्रॉम्प्ट एक्शन, लेकिन हमारी जो अंधेर नगरी है इसमें जो है प्रॉम्प्ट एक्शन होता है यानी फ़ौरन जो है अमल किए जाते हैं, और वो इस चीज़ के लिए उन्हें अपने आप पर बहुत नाज है। जो अंधेर नगरी है उससे इस बात पर नाज है। Our actions speak louder than words. हमारे अमाल हमारी बातों से ज़्यादा बुलंद आवाज़ रखते हैं। Voices and shouts heard from outside. अब ये सब जब यहाँ अंदर दरबार में हो रहा था तब बाहर से ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आने लगी। All re-enter in a rush with another elderly man. अब जो अंदर से बाहर गए थे वह फिर से अंदर आते हैं और दौड़ते हुए आते हैं, और उनके साथ में एक बुजुर्ग आदमी भी है। किंग, What? Why have you all returned with this stranger alive? And who is this man? तो अब जो राजा है वो कह रहे हैं कि क्या हुआ, क्या है ये सब, तुम वापस इस अनजान आदमी के साथ वापस क्यों आए हो, वो जिंदा क्यों है? एंड हु इज दिस मैन, और ये आदमी कौन है? फर्स्ट गार्ड, पहला सिपाही, आई बेग योर पार्डन योर हाइनेस, बट वी आर कंफ्यूज्ड इंडीड। मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ हुजूर वाला,
लेकिन हम भी परेशान हैं। This old man rushed towards us as we were about to hang the young stranger and begged and pleaded that he should be hanged instead. तो ये जो बुजुर्ग आदमी है, ये जो बूढ़ा आदमी है, ये हमारी तरफ दौड़ता हुआ आया जब हम इस नौजवान अनजान इंसान को फांसी पर चढ़ा रहे थे और ये हमसे भीख मांगने लगा, इल्तिजा करने लगा कि इस नौजवान की बजाय उसे फांसी पर चढ़ाया जाए। सेकेंड गार्ड, दूसरा सिपाही। एट फर्स्ट वी थॉट द ओल्ड मैन हैड लॉस्ट हिज मेंटल बैलेंस। पहले हमें लगा कि इस बूढ़े आदमी का जो है दिमाग खराब हो गया है। What sane man would wish to suffer such a drastic death willingly? कौन सा इंसान होगा जो समझदार इंसान होगा जो इस तरीके की बुरी मौत चाहेगा अपने दिल से? First guard, but this young man says that he is a wise and learned sage from the forest yonder, and he himself was this man's disciple. और पहला सिपाही कहता है, लेकिन ये नौजवान कहता है कि ये जो बूढ़े बाबा हैं ये एक दाना और इल्म वाले इंसान हैं जो जो जंगल है, जो दूर दराज का जो जंगल है वहाँ से आता है और ये नौजवान खुद इस इंसान का जो है शागिर्द रह चुका है। सेज, जो बाबा है, अब वो कहते हैं, ओ नोबल किंग, ए अजीम बादशाह, यू आर मोस्ट जेनरस, आप सबसे ज्यादा दरिया दिल हैं। बी काइंड एंड अलाउ मी टू बी हैंग्ड इन प्लेस ऑफ माई डिसाइपल, आई बेग यू। प्लीज मेहरबानी करिए और मेरे शागिर्द की जगह मुझे फांसी पर चढ़ने की इजाजत दीजिए। आई बेग ऑफ यू, मैं आपसे भीख मांगता हूँ। किंग, व्हाट अ स्ट्रेंज अपील। तो अब बादशाह क्या कहते हैं ये सब सुनने के बाद कि ये कैसी अजीबोगरीब दरख्वास्त है। एंड वाई डज सच अ वाइज एंड होली मैन विश टू obstruct द कोर्स ऑफ जस्टिस, मे आई आस्क। और वो पूछ रहे हैं उस बाबा से कि आप जैसा एक दानिशमंद इंसान, एक मुकद्दस इंसान, ये दरबार में जो इंसाफ का जो दरबार लगा है, जो अदालत लगी है, उसके काम में आप क्यों दखल अंदाजी कर रहे हैं, क्या मैं पूछ सकता हूँ? सेज, तो अब वो बाबा कहते हैं, शोइंग रिलक्टेंस टू लेट आउट हिज सीक्रेट, और वो ऐसा दिखा रहे हैं कि वो उनके पास एक राज है जो वो बताना नहीं चाहते। रिलक्टेंस यानी एक हिचकिचाहट के साथ वो बात कर रहे हैं कि वो किसी चीज़ को छुपाना चाहते हैं। योर मैजेस्टी, द ट्रूथ इज, नो नो नो, आई कैन नॉट से इट। तो अब वो किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं कि वो बताना नहीं चाहते, तो वो अटक अटक के बात कर रहे हैं। तो कहते हैं कि हुजूर आला, सच तो ये है। फिर वो कहते हैं, नो नो, नहीं नहीं, आई कैन नॉट से इट, मैं ये नहीं कह सकता। जो किंग है, जो बादशाह है, वो कहते हैं, आई डिमांड एन एक्सप्लेनेशन, मैं वजाहत का मुतालबा करता हूँ। तो वो डिमांड कर रहे हैं, यानी अब वो गुस्से में आ चुके हैं और वो कह रहे हैं कि तुम्हें ये सब समझाना पड़ेगा, हुक्म दे रहे हैं। और आई शैल नॉट हैव यू हैंग्ड इन प्लेस ऑफ योर डिसाइपल, वरना मैं तुम्हारे शागिर्द की जगह तुम्हें फांसी पर नहीं चढ़ाऊंगा। Sage, you see, it has been predicted by the great prophets. No, no, I shouldn't say this. तो अब जो ये बाबा हैं बड़े ही हिचकिचाते हुए कुछ कह रहे हैं। तो वो क्या कह रहे हैं कि ऐसा है कि ये जो बड़े बड़े पैगंबर हैं उन्होंने इस बात की पेशन गोई की है कि उन्होंने प्रिडिक्ट किया है, यानी आगे क्या होने वाला है उसके बारे में बताया है। फिर वो कहता है कि नहीं नहीं, मुझे ये नहीं कहना चाहिए। किंग, annoyed, गुस्से में, स्पीक आउट एट वंस और योर डिसाइपल विल बी हैंग्ड, अभी इसी वक्त बोलो वरना जो तुम्हारा शागिर्द है उसे फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। आई वॉन्ट टू बिकम द नेक्स्ट ग्रेट किंग योर मैजेस्टी एंड रेन ओवर अ ग्रेटर कंट्री। तो अब जो है वो बाबा कहते हैं कि मैं अगला बादशाह बनना चाहता हूँ हुजूरे वाला, और एक बड़े मुल्क पर हुकूमत करना चाहता हूँ। आई विल गो डाउन इन हिस्ट्री एज अ फेमस रॉयल मोनार्क, मैं तारीख में एक मशहूर शाही बादशाह के तौर पर दर्ज होऊंगा। द फ्यूचर जनरेशंस विल रीड अबाउट मी
and my greatness for millenniums to come. और आने वाली नस्लें मेरी और मेरी अजमत के बारे में हजारों सालों तक पढ़ेंगी. I shall never earn that fame if I remain a recluse, a sage. अगर मैं एक तन्हाई पसंद हकीम बनकर रह जाऊंगा तो कभी इस शोहरत को हासिल नहीं कर सकूंगा. So do grant me this favor. तो लिहाजा ए बादशाह मुझ पर ये मेहरबानी कीजिए. Let me die at the gallows today. O king, let me die at the gallows today. ए बादशाह आज मुझे फांसी पर चढ़ने दीजिए. किंग बादशाह. द नेक्स्ट किंग. तो अब बादशाह कहते हैं अच्छा अगला बादशाह. एंड दिस किंगडम विल एक्सपैंड. और ये रियासत और बड़ी होगी. ग्लोरी फॉर मिलेनियम्स टू कम. और हजारों सालों तक की अजमत. वाई नो वन बट आई शुड बी एंटाइटल्ड टू दिस प्रिविलेज. क्यों मेरे अलावा कोई भी इस इस्तिका का हकदार नहीं होना चाहिए. गार्ड्स टेक मी टू द गैलोज एंड हैंग मी एट वंस विदाउट एनी डिले. सिपाहियों मुझे फांसीदार ले जाओ और अभी बिना किसी देरी के इसी वक्त मुझे फांसी पर चढ़ाओ. हरी अप जल्दी करो. डोंट वेस्ट टाइम. वक्त ज़ाया मत करो. व्हाट अ वंडरफुल फेट इन माय नेक्स्ट लाइफ. मेरी अगली जिंदगी में क्या शानदार किस्मत होगी. अ किंग वंस अगेन. एक बार फिर से बादशाह. गुड बाय वर्ल्ड. अलविदा दुनिया. सी यू अगेन. फिर मिलेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ मदद मिली होगी. अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए.